जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सामर्थ तो मुझे देता है वो, लेकिन करना तो मुझे ही है, काम तो मुझे करना पड़ेगा। उसका सामर्थ मेरे साथ है, उसका सामर्थ मेरे पास है, लेकिन काम मुझे करना है। आपको काम करना पड़ेगा, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। परमेश्वर का सामर्थ है आपके साथ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज कुछ ऐसा मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, जिस वचन को सुनकर मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में कुछ नया, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं बोलने जा रहा हूं, इसीलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुनना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, तुरंत एक्सेप्ट कीजिएगा, तुरंत एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति तुरंत एक्सेप्ट करता है परमेश्वर का काम उसके जीवन में होना शुरू होता है। क्योंकि अब समय नहीं है इंतजार करने का। आमीन। अब समय नहीं है इंतजार करने का, अब समय है काम करने का। अब समय है काम करने का। परमेश्वर के अजीजों, अब हमें काम पे लगना पड़ेगा। हमने बहुत इंतज़ार कर लिया, हमने बहुत राहें देख ली लोगों की कि कोई आए, कोई सिखाए, नहीं। अब हमें खुद करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपके हाथों को पकड़कर, परमेश्वर के अजीजों, आपको चलना सिखाया है। अब आपको चलना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों को लेकर। इसलिए जो बातें आज मैं बताता हूँ बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। इस वचन को हर एक विश्वासी अगर ग्रहण कर ले, शैतान काम नहीं कर पाएगा। शैतान को बोलिए तू हारा हुआ है, शैतान को बोलिए तू कुचला हुआ है, शैतान को बोलिए तू नाश किया गया है, तेरा नाश तय है, इसलिए तू मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता है। घोषणा करना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, घोषणा करना पड़ेगा। हर दिन अपने आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक बात के लिए घोषणा कीजिए, क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक वचन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। नीति वचन 24 अध्याय 16वीं आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। 2 व्यक्तित्व के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। 2 व्यक्तित्व, एक धर्मी और दूसरा दुष्ट। मतलब एक पाप करने वाला और दूसरा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। इन दोनों व्यक्ति में फर्क क्या होता है? इन दोनों व्यक्तित्व में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, आज मैं बताने जा रहा हूं। आप किस व्यक्तित्व में पाए जाते हैं, आप चुन लीजिए। अगर आप धार्मिकता के व्यक्तित्व में पाए जाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है मैं धर्मी हूं, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया या खरीदी गई हूं, परमेश्वर के अजीजों, आप चुन लीजिए उन कामों को जिन कामों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं पापी हूं, मुझे पाप में ही पड़े रहना है, मुझे दुष्टता ही करते रहना है, तो आप चुन लीजिए उन कामों को जिन कामों के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। आपका है चुनाव, चुनाव आपका है। आप प्रचार सुनते हैं, आप अलग अलग प्रकार के प्रचारों को सुनते हैं आप, लेकिन चुनाव तो आप करते हैं ना। कोई प्रचारक आपके जीवन को चला नहीं सकता है, परमेश्वर आपके जीवन को चला नहीं सकता, क्योंकि आप आपके जीवन के मालिक खुद है। आप जो चाहते हैं वही आप करते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी मर्जी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, लेकिन क्या हम उसके इच्छा को पूरा होने देते हैं? क्या हम उसके मर्जी के अनुसार चलते हैं? ये एक सवाल बन बैठा है सबके लिए एक सवाल है। क्या हम बाकी में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं? प्रार्थना तो हम बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आपकी मर्जी पूरी हो, ये हो, गीत गा लेते हैं, लेकिन क्या वाकई में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है? आपके जीवन में अगर वचन नहीं दिख रहा है ना, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा है। आपके जीवन से दिखना चाहिए। आप चाहे पूरे दिन प्रचार सुन लीजिए, आप पूरा जिंदगी आप प्रचार सुन लीजिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति चलता है उसके जीवन से दिखता है, वचन दिखेगा उसके जीवन से।
सिर्फ सुनने वाला प्रकट नहीं कर सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिसने ग्रहण किया है, लागू किया, उसके जीवन से दिखता है उसके जीवन से वचन। मैं बस यही आज समझाना चाहता हूं, 2 व्यक्तित्व के जरिए आप कौन से व्यक्तित्व है। अगर आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं तो क्या आप वो कर रहे हैं जिस बात के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं? अगर आप अभी भी पाप की जिंदगी में जीवन जी रहे हैं या आप अभी भी परमेश्वर के अजीज हो, उन्हीं बातों में है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप उद्धार पा सके, इस बारे में भी आज मैं बात करने जा रहा हूं। कुछ समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सुनते हैं, क्योंकि जब तक हम जिंदा है धार्मिकता और पाप के बारे में प्रचार किया जाएगा, क्योंकि इंसान कमजोर है। यहां आज मैं गिरावट के बारे में बात करने जा रहा हूं। गिरावट के बारे में बात करने जा रहा हूं। गिरावट का मतलब क्या है? हम कमजोर हैं, हम गिरते हैं, कहीं ना कहीं इंसान गिर रहा है। तो क्या गिरकर पड़े रहना सही है? क्या ये बोलते रहना सही है, प्रभु मैं तो ऐसा ही हूं प्रभु, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकती हूं? क्या ये बोलना सही है, या फिर उसमें से निकल कर बाहर आना सही है? क्या सही है? प्रभु के वचन में क्या लिखा है, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। धर्मी के बारे में क्या बात की जा रही है? धर्मी के बारे में क्या बात किया जा रहा है? चाहे 7 बार भी गिरे, इसका मतलब धर्मी गिरते हैं। अगर आप ये सोचते हैं मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो गिरता ही नहीं हूं, आप धोखा दे रहे हैं आपको। आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये कहते हुए कि आई एम द परफेक्ट वन। परफेक्ट सिर्फ एक है, जो है यीशु मसीह। हम उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी बन नहीं पाएंगे। उस कोशिश में हम अनंत जीवन में पहुंच जरूर जाएंगे, लेकिन यीशु जैसा कोई भी नहीं बन सकता। बोलिए मेरे साथ, यीशु जैसा कोई नहीं। बोलिए, यीशु जैसा कोई नहीं। जब आप इस बात की चर्चा बार बार करते हैं ना, आपको अपनी कमियां दिखने लगती है, और उसी कमी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। शैतान नहीं चाहता है कि आप उस कमी से बाहर आए, इसलिए शैतान चाहता है कि आप गिर कर पड़े रहे, क्योंकि दुष्ट की लालसा ही यही है। वो पड़े रहना चाहते उस बात में, वो हमेशा उसी चीजों में पड़े रहना चाहते। लेकिन जो धर्मी है, जो परमेश्वर से है, परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो व्यक्ति उसमें पड़े रहे। एक शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा आज, जो सुनने में तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई है। मैं कल इस तरीके से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, आप समझ जाएंगे कुछ देर बाद। मैंने कहा प्रभु मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं। हाँ प्रभु, मेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, आज भी है प्रभु, और मैं उसमें काम कर रहा हूं प्रभु। मैं उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूं प्रभु, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे कमजोरियों से मुझे निकलना है, मुझे उससे छोड़ना है प्रभु। लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं। बेईमानी का मतलब आप समझते हैं? करने के बाद भी ये कहना मैंने नहीं किया है। क्या परमेश्वर को पता नहीं था आदम ने क्या किया है? क्या परमेश्वर को पता नहीं था हव्वा ने क्या किया है? लेकिन वहां पे वो अपने कमजोरी को छिपा रहे थे बेईमानी के जरिए। वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमजोर है या बेईमान है? जो बेईमान है वो करने के बाद भी अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जो कमजोर है वो कहते प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं हर दिन काम कर रहा हूं प्रभु, लेकिन कई बार मैं गिर जाता हूं। धर्मी लोग ऐसे होते हैं, धर्मी लोग ऐसे होते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप कमजोर है लेकिन आप बेईमान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नजर में कमजोर बने रहिए, लेकिन बेईमान कभी नहीं बनना है।
कभी बेईमानी नहीं करनी है प्रभु के साथ। आज इस बात को सुन लीजिए कान खोलकर, बेईमानी नहीं करनी है प्रभु के साथ। अगर गलती की है तो बोलना है, प्रभु मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता, वो कमजोरों को बल देता है। परमेश्वर के अजीजों, वो बलहीनों को बल देता है। और परमेश्वर का सामर्थ आपको उन तमाम बातों से निकालता है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सामर्थ तो मुझे देता है वो, लेकिन करना तो मुझे ही है, काम तो मुझे करना पड़ेगा। उसका सामर्थ मेरे साथ है, उसका सामर्थ मेरे पास है, लेकिन काम मुझे करना है। आपको काम करना पड़ेगा, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। परमेश्वर का सामर्थ है आपके साथ। सोचिए एक समय जब आप उन गलतियों को बार बार आप दोहराते थे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप हमेशा बेईमानी में जीते थे, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने जो भी किया अच्छा किया है, चलना उससे मैं अच्छा हूं, वो तो मुझसे भी गया गुजरा है। हम उस समय में अपने आप को तुलना करते थे सबसे बेईमान लोगों के साथ, और हम कहते थे मैं तो उससे थोड़ा सा कम बेईमान हूं, वो तो और ज्यादा बेईमान है, वो तो और ज्यादा पापी है। देखो वो कितना बड़ा पाप कर रहा है। पाप पाप है, पाप छोटा या बड़ा नहीं है परमेश्वर के सामने। आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं तो उससे कम पाप कर रहा हूं, पाप पाप है। वो किसी प्रकार के पाप को पसंद नहीं करता, वो किसी भी पाप को पसंद नहीं करता है, चाहे वो छोटा या बड़ा हो। आप अपने आप को धर्मी के साथ तुलना कीजिए, यीशु के साथ तुलना कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो इंसान है वो यीशु मसीह के धार्मिकता में ही धर्मी गिना गया है। आमीन। हम धर्मी नहीं है, हम धर्मी बनाए गए हैं। हम पाप से निकले हैं परमेश्वर के अजीजों। हमने तो कोई भी काम अच्छा नहीं किया है और ना ही आज हम कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के सामर्थ्य से हम कर रहे हैं। यहाँ तक अपने जीवन को सुधारने का काम भी हम परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर ही कर रहे हैं। हम में कुछ भी अच्छा ही नहीं है। परमेश्वर के अजीज, अगर पवित्र आत्मा हम में से ले लिया जाए, फिर से परमेश्वर के अजीज, हम में उसे पाप दिखेगा। उस पवित्र आत्मा, उस अनुग्रह की वजह से, उस प्रेम की वजह से परमेश्वर के अजीजों, वो जब हमें देखता है ना, हम में उसे पाप नहीं दिखता है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू ने हमें ढांप लिया है। आज इस बात को प्रकट कीजिए परमेश्वर के अजीजों, आप कमजोर है या बेईमान है। क्योंकि जो कमजोर है वो धर्मी है और वो अपने कमजोरी पर बने नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने कमजोरी पर बने नहीं रहेंगे। उस काम को तब तक आपको करना है जब तक आप उसमें से ना निकले। उसमें काम करना है परमेश्वर के अजीजों, उस कमजोरी में काम करना है। एक बार आप गिरते हैं, दो बार आप गिरते हैं, तीन बार आप गिरते हैं, चौथी बार आप बिचारेंगे। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप कमजोर हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, आप चौथी बार में विचारेंगे मैं बार बार गिर क्यों रहा हूं। परमेश्वर ने तो मुझे गिरने के लिए नहीं बुलाया है, प्रॉब्लम कहां पर है। आप काम करेंगे उस बात के ऊपर और आप परमेश्वर के अजीजों अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि दोबारा आप उसमें ना गिरे। पांचवी बार आप बचेंगे गिरने से, क्योंकि आप धर्मी हैं। आप उठ खड़े होते हैं और आप विचारते हैं कि मैं गिरा क्यों था। परमेश्वर के अजीजों, हम जो कमजोर लोग हैं, हम जो धर्मी लोग हैं, हम गिर कर पड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के हजूरी में, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को प्रकट करते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रभु मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं। पिता, मैं अपने हालात को प्रभु मैं आपके हजूरी में मैं रखता हूं। परमेश्वर, मैंने यहां पर पाप किया है। आदम और हव्वा ने इतना अगर बोल दिया होता, पिता मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए आप। हव्वा ने अगर ये बोला होता, प्रभु महान परमेश्वर गलती मुझसे हुई है, मैं बहकावे में आ गई प्रभु, इसीलिए मैंने आदम को भी ये दे दिया, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। क्या परमेश्वर माफ नहीं करते? उन्होंने अपनी कमजोरी को छिपाया है, वो बेईमान बन गए। परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोग इन दिनों में बेईमानी का जीवन जी रहे हैं।
वो करते कुछ है और बोलते कुछ है। हनन्या और सफीरा की तरह वो करते कुछ है और बोलते कुछ है। क्या पवित्र आत्मा को नहीं पता है आपने क्या किया है? तो आप जब परमेश्वर के हजूरी में जाते हैं तो क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं? इसलिए जो कुछ है प्रभु के हजूरी में रखना है और ये कहना है कि प्रभु मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं काम कर रहा हूं। प्रभु मैं हर दिन काम कर रहा हूं। परमेश्वर को पता है आप कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको मौका देंगे। वो आपको मौका देंगे, वो आपको नाश होने नहीं देना चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचन में साफ पढ़ते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई नाश हो, इसीलिए परमेश्वर नहीं आ रहे हैं अभी। क्या वो आज नहीं आ सकते हैं? क्या वो कल नहीं आ सकते? वो आ सकते हैं, लेकिन अगर वो आ गए तो जो बचाए जाने बाकी है वो कैसे बचाए जाएंगे? उन्हें तो मौका ही नहीं मिलेगा। परमेश्वर के अजीज, वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, इसीलिए परमेश्वर मौका देते हैं। अगर हम अपनी कमजोरियों को छिपाते रहे, हम बेईमानी करते रहेंगे, हम दुष्टता में बने रहेंगे, क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं वो बेईमान है। वो कभी भी अपने कमजोरी को उजागर नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने आप को हर जगह में अच्छा बनाएंगे। मैं अच्छा हूं, देखो मैं उतना पाप तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं उतना चोरी तो नहीं कर रहा हूं ना, वो तो बहुत बड़े बड़े चोरियों को करता है, वो तो बहुत माहिर चोर है, मैंने तो छोटा सा चीज चुराया है। ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर बेईमानी पसंद नहीं करता है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, बेशक कमजोर बन जाइए, बेशक अपने कमजोरी को परमेश्वर के हजूरी में आप जाहिर कीजिए, बेईमान मत बनिएगा, बेईमान मत बनिएगा। बेईमानी हमें नहीं करना है। परमेश्वर के अजीजों, जो गिर कर पड़े रहते हैं वो दुष्ट है और वो बेईमानी में जीवन जीते हैं। वो कभी भी अपने कमजोरी को प्रभु के सामने नहीं बोलते हैं। वो कभी अपने कमजोरी को लोगों के सामने दिखाना पसंद नहीं करते। वो हमेशा सबके सामने अच्छे वो बने रहते हैं और वो ये दिखाते हैं कि मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। आदम ने हव्वा पर दोष लगाया, हव्वा ने सांप पर दोष लगाया। उन्होंने अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं किया, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, इसीलिए पाप आ गया, श्राप आ गया। परमेश्वर के अजीजों, मृत्यु आ गया। अगर हम कमजोर बनकर प्रभु की हजूरी में जाते हैं तो प्रभु दया करेगा, प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु मौका देगा, क्योंकि हम जो कमजोर लोग हैं, हम धर्मी हैं परमेश्वर के अजीजों, और हम जो धर्मी लोग हैं हम गिर कर पड़े नहीं रहते हैं, हम उठते हैं और हम विचारते हैं मैं गिरा क्यों था, और अपने आप को हम सही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगली बार जब हम गिरने वाले होते हैं हम बहुत ही संभल कर चलते हैं ताकि हम ना गिरे। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो गिर कर पड़े रहते हैं, क्योंकि वो बेईमानी का जीवन जीते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना पाप कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना लूट रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दुष्टता में जी रहे हैं, वो बेईमानी में जी रहे हैं, और उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही परमेश्वर से, ना ही लोगों से। हम कमजोर जरूर हैं, हम बेईमान नहीं हैं। आइए इस बात को लेकर प्रभु की हजूरी में आए, अपनी कमजोरी को जाहिर करें, ताकि वो हमें एक और मौका दे और हम अपने आप को सही रास्ते में ला सके। क्योंकि जो धर्मी है 7 बार गिरने पर भी वो उठ खड़े होंगे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु आपके वचन में लिखा है धर्मी जन गिरने पर भी उठ खड़े होंगे, क्योंकि जो धर्मी है वो कमजोर जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। आज हम ये जाहिर करते हैं प्रभु, हम कमजोर है लेकिन हम बेईमान नहीं है। हम बेईमानी के साथ जीवन नहीं जिएंगे प्रभु, हम बेईमान नहीं बनेंगे पिता। हमने जो भी गलती भूल चूक हमने की है उसके लिए प्रभु हम आपके हजूरी में आकर प्रभु हम जाहिर करेंगे पिता, क्योंकि हम इंसान हैं प्रभु, हम संसार में हैं और हमसे गलती होती है। लेकिन प्रभु हम उठ खड़े होंगे गिरने पर भी, और हम विचारेंगे हम गिरे क्यों थे, और अगली बार प्रभु हमें विश्वास से
आपके वचनों के जरिए हम अपने आप को तैयार करेंगे कि दोबारा हम ना गिरे। और इसी तरीके से प्रभु हम खुदाबंद उस परिपक्वता में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु इसी तरीके से हम उठना सीखेंगे और दोबारा हम नहीं गिरेंगे। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके अनुग्रह, आपके दया और प्रभु आपके सामर्थ्य की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।